हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। मिडाइवल हिस्ट्री का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स और अन्य किसी भी जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी रहेगा। ठीक है, जनरल में जैसे SSC, रेलवे, बैंकिंग एवं BSSC के थ्रू जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम होता है या ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है, या फिर बिहार दरोगा, या फिर BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम एवं अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं। मिडाइवल हिस्ट्री का कर रहे हैं। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो महबूब ए इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया कहलाता था। डी आंसर हो जाएगा। महबूब ए इलाही कौन सा संत, सूफी संत कहलाते थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, कौन था? तो निजामुद्दीन औलिया थे। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, वह कौन था? तो निजामुद्दीन औलिया जो था, 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शेख फरीद के शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही, ईश्वर का प्रिय और सुल्तान उल औलिया, संतों का राजा भी कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डिटेल्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो फरीदुद्दीन गंज ए सकर्क। ठीक है, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो फरीदगंज ए सकर के विचारों को धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे, कहाँ रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी में रहते थे। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ? तो फतेहपुर सीकरी में रहते थे। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख उल हिंद की पदवी किसे? तो शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई थी। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया संप्रदाय से। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस संप्रदाय से थे? तो चिश्तिया संप्रदाय से। और शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया से थे। ठीक है, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया संप्रदाय से। और दारा सिको तो कादिरिया और शेख शहाबुद्दीन तो सुहरावर्दी थे। ठीक है, शेख सुहाबुद्दीन सुहरावर्दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सी आंसर हो जाएगा। 3 4 2 1। ठीक है, 1 का तीसरा, दूसरा बी का चौथा, और सी का दूसरा, और डी का पहला। एक बार फिर से देख लीजिए। सही सुमेलित इस प्रकार है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया, दारा सिको कादिरिया और शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और कौन से कथन सही है ये चुनना है। तो शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी के समकालीन थे, नहीं। शेख नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, तो ये सही है। शेख नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया के
का शिष्य था, तो ये सही है। औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था, तो ये नहीं था। ठीक है, औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं था। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख निजामुद्दीन और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी, तो ये सही है। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी, तो ये सही है। दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, तो दूसरा और चौथा सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और चौथा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? तो निम्नलिखित में से कौन सूफी थे? तो निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी थे। दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया एवं मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे। भारत में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले का प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ। इन्होंने अपनी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र अजमेर को बनाया। निजामुद्दीन औलिया अपने उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने योग की प्राणायाम की पद्धति इस हद तक अपनाई कि वे योग सिद्ध कहे जाने लगे। रहीम और रसखान मध्यकालीन भक्ति धारा के हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। रसखान ने प्रेम वाटिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, डिटेल्स भी थोड़ा ध्यान से देखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदिया जो था संगीत के विरुद्ध था। ठीक है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदिया जो था संगीत के विरुद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। ठीक है, तो औलिया मध्य प्रदेश के नहीं थे। ठीक है, बाकी सुमेलित है। चिश्ती दिल्ली और दोआब, चिश्ती दिल्ली और दोआब ये सही है। सुहरावर्दी सिंध, फिरदौसी बिहार, तो ये सही है। फिरदौसी बिहार, सुहरावर्दी सिंध, चिश्ती दिल्ली और दोआब, औलिया लेकिन मध्य प्रदेश नहीं, सी आंसर हो जाएगा। चिश्ती सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में था, जबकि सुहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र सिंध के क्षेत्र में। ठीक है, फिरदौसी सिलसिले चिश्ती सिलसिले का ही भाग था जिसका प्रभाव बिहार में। औलिया कोई सिलसिला नहीं था, बल्कि यह दिल्ली के प्रमुख संत निजामुद्दीन को मिली उपाधि थी। ठीक है, औलिया कोई सिलसिला नहीं था। ठीक है, औलिया कोई सिलसिला नहीं था। ये क्या था? तो संत निजामुद्दीन को मिली उपाधि थी। औलिया का निजामुद्दीन को मिली उपाधि थी, ध्यान रखेंगे औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? ठीक है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? तो शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। वह सतारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं तथा तानसेन से उनका घनिष्ठ संबंध था। मोहम्मद गौस की प्रसिद्ध रचना जवाहिर ए खम्स है, जिसमें उन्होंने अपनी आध्यात्मिक खोज को अभिव्यक्त किया। उन्होंने हठ योग की एक पुस्तक अमृत कुंड का अनुवाद बहर उल हयात के नाम से किया। सतारी संतों ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विचारों और रीतियों में समानता दिखाकर उन्हें निकट लाने का प्रयास किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो उलेमा का संबंध जो है सूफीवाद से नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। किसने? तो रसखान ने की थी। कृष्ण कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी रसखान ने। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है तो अमीर खुसरो भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़ा है। वल्लभाचार्य जुड़े हैं, चैतन्य जुड़े हैं और गुरु नानक ये भक्ति आंदोलन से जुड़े हैं, लेकिन अमीर खुसरो नहीं जुड़े हुए हैं। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। वह भक्ति आंदोलनों से संबंधित नहीं था। खुसरो ने जिन ग्रंथों की रचना की थी उनमें किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फुतूह, नुह सिपिहर, आसिका, तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह आदि प्रमुख है। चैतन्य महाप्रभु ने मध्य गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म की कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे महान संत थे। गुरु नानक का जन्म पंजाब में एक खत्री परिवार में हुआ था। उन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना की और इस निराकार ईश्वर को उन्होंने अकाल पुरुष की संज्ञा दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा की रचना की थी। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। तो कहाँ? देवा शरीफ में। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। कहाँ? तो देवा शरीफ में लगता है। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्राइस्ट का जन्म हुआ कहाँ पे? तो बेथलेहम में हुआ था। क्राइस्ट का जन्म हुआ था कहाँ? तो बेथलेहम में। बी आंसर हो जाएगा। ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट का जन्म 4 ईस्वी पूर्व में यहूदिया प्रांत के बेथलेहम नामक स्थान में नगर में हुआ था। ठीक है, बेथलेहम नामक नगर में, यहूदिया प्रांत के बेथलेहम नामक नगर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। तो ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? तो इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है कि इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। डी आंसर हो जाएगा। ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे। इसी की याद में ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे डिटेल्स को। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? तो असीसी के संत फ्रांसिस। ठीक है, असीसी के संत फ्रांसिस जो हैं वो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात हैं। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात हैं? तो असीसी के जो संत हैं, असीसी के संत फ्रांसिस, वो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात हैं। सी आंसर हो जाएगा। असीसी के संत फ्रांसिस ऐसे ईसाई संत हैं जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था इस दिन। ठीक है, गुड फ्राइडे जो मनाया जाता है ईसाइयों का, उस दिन क्या है? तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, इसीलिए गुड फ्राइडे मनाया जाता है। सी आंसर होगा। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के शहीदी दिवस के रूप में ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। बाइबल के अनुसार ईसा मसीह को शुक्रवार के दिन ही फांसी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मुगल वंश से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, मुगल वंश, बाबर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा मुगल वंश। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुगल वंश से भी। ठीक है, चलिए करते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान। ठीक है, एक आलम खान कौन था? तो इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह
दिल्ली के राज सिंहासन के लिए दावेदार थे। कौन? बाबर को भारत पर आमंत्रण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में एक आलम खान। कौन था? तो आलम खान उसके इब्राहिम लोदी के चाचा ही था आलम खान। ठीक है, एक आलम खान इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने ही आमंत्रण दिया था कि यहाँ पे आक्रमण कीजिए। आलम खान इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। ठीक है, सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया था। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करे। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। ठीक है, उसको राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हुआ था बाबर को। ठीक है, दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए बाबर को यह विश्वास हो गया कि भारत विजय का अवसर आ गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे डिटेल्स को। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे क्या थे? चगताई तुर्क थे। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, तो मुगल शासक मध्यकालीन भारत के वो थे चगताई तुर्क थे। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए। मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम पर रखा। चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने बाबर को सर ए पूल के युद्ध में पराजित किया था? तो वो था सैबानी खां। इनमें से किसने बाबर को सर ए पूल के युद्ध में पराजित किया था? तो सैबानी खां ने बाबर को सर ए पूल के युद्ध में पराजित किया था। डी आंसर हो जाएगा। सैबानी खां ने 1501 ईस्वी में सर ए पूल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति तुगलुमा पद्धति का प्रयोग सैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनमें से किसने बाबर को सर ए पूल के युद्ध में पराजित किया था? तो सैबानी खां ने। सैबानी खां ने 1501 ईस्वी में सर ए पूल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया था। बाबर को सैबानी खां ने मध्य एशिया से खदेड़ दिया था सर ए पूल के युद्ध में हरा करके। इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति तुगलुमा पद्धति का प्रयोग सैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था। तुगलुमा युद्ध पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स देखिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया था। ठीक है, फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने तुगलुमा युद्ध नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ठीक है, इस युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली
कुली नामक व्यक्ति कर रहा था। बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा कर रहा था। इस विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने हुमायूं तथा अन्य अधिकारियों को पुरस्कार स्वरूप उपलक्ष्य में बाबर ने हुमायूं तथा अन्य अधिकारियों को पुरस्कार स्वरूप धनराशि एवं जागीरें प्रदान की। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की थी। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की थी बाबर को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कलंदर की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो उदारता के कारण बाबर को ही प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता थी। ठीक है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही प्रथम बार तोपों का एक पक्ष द्वारा उपयोग किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया गया था तोपों का प्रथम बार प्रयोग। देखिए एक्सप्लेनेशन। भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया। यह लड़ाई बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को संपन्न हुई थी। बाबर की तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली एवं बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का सर्वप्रधान कारण उसका विशाल तोपखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था, तो क्या था? तो तोपखाना। ठीक है, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था तो तोपखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 ईस्वी में, 1526 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, तो ये सही है। और इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई, तो नहीं, मेहराब गुंबद पहले से ही सल्तनत काल से ही शुरू हो गए होंगे। ठीक है, तो ये गलत हो गया। इस क्षेत्र में तिमुरीद राजवंश स्थापित हुए। ठीक है, इस क्षेत्र में तिमुरीद राजवंश स्थापित हुए, तो ये सही है। पहला और तीसरा सही है। ठीक है, पहला और तीसरा सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर ने पहली बार आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने मुस्तैदी से उनके मोर्चे संभाले और महत्वपूर्ण परिणाम हासिल किए। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की धमनियों में एशिया के 2 वीर जातियों का रक्त प्रवाहित था। माता की ओर से वह चंगेज खान मंगोल का वंशज था और पिता की ओर से तैमूर का वंशज था बाबर। ठीक है, अतः बाबर के सत्तारूढ़ होते ही इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तैमूर प्रभु सत्ता के दैवी अंश के साथ ही संप्रभु के अविभाज्य सत्ताधिकार में विश्वास करता था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को उमर शेख मिर्जा और कुतलुग निगार के पुत्र के रूप में हुआ था। जब बाबर 12 वर्ष का था तो उसके पिता का देहांत 1494 ईस्वी में हो गया। अब फरगना का राज्य चलाने की जिम्मेदारी बाबर पर आ पड़ी। तैमूरी खानदान के राजाओं ने
निरंकुश सत्ता का उपयोग किया और इस संप्रभुता का उनका अपना ही औचित्य था। इसी का अनुसरण बाबर ने भी किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो किस में जिहाद की घोषणा की थी बाबर ने? तो खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो बाबर के विरुद्ध राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में की थी। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था तो वह था राणा सांगा। डी आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था राणा सांगा। डी आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था तो किसको? तो राणा सांगा को हराया था 1527 में। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो राणा सांगा पराजित हुआ था 1527 में। ठीक है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पानीपत का युद्ध 1526, खानवा 1527, घाघरा 1529, चंदेरी का युद्ध 1530 नहीं 1528 में हुआ था ना, तो यही गलत हो गया। तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, खानवा का युद्ध 1527 बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगान शासकों के बीच, जबकि चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे डिटेल्स। 1528 चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगान शासकों के बीच हुआ था। ठीक है, और 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, और 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, पूछे जाते हैं मैच करने के लिए भी और ऐसे भी, तो सारे युद्ध या फिर मिलान करने के लिए या फिर क्रम लगाने के लिए भी पूछे जाते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे एक दो बार तो देखने पे सब ध्यान में दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, ध्यान से करेंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा, तो ए आंसर हो जाएगा। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था। ठीक है, पिता की मृत्यु के बाद लगभग 12 वर्ष की अल्पायु में 1495 ईस्वी में वह फरगना के सिंहासन पर बैठा। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के पश्चात 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी 1526 में पानीपत की विजय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि धारण की थी, तो काबुल में धारण की थी बादशाह की उपाधि। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि धारण की थी काबुल में। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाबर ने अपने फरगना के शासन काल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा था। समरकंद और फरगना का शासन उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया। 1504 ईस्वी में काबुल विजय के उपरांत बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि बादशाह धारण किया था। ठीक है,
काबुल विजय के उपरांत 1504 ईस्वी में जब काबुल का विजय किया था तो उसके जो पूर्वजों का उपाधि मिर्जा था उसको त्याग दिया और पातशाह का उपाधि धारण किया। इन डिटेल्स को ध्यान से देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं तो ध्यान रहेगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे, क्या क्या था सम्मिलित बाबर के साम्राज्य में? तो काबुल का क्षेत्र था, पंजाब का क्षेत्र था और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। ठीक है, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र यहाँ पे नहीं, यहाँ राजपूतों का शासन था ना, राजस्थान में राजपूतों का शासन था। काबुल का क्षेत्र बाबर के साम्राज्य में, पंजाब का क्षेत्र भी और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी। 1 2 3 सही है तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बाबर के साम्राज्य में काबुल, पंजाब, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित था। अपने इस विशाल साम्राज्य की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए बाबर ने एक प्रदेश से दूसरे में अलग अलग व्यवस्था की थी। भारत से बाहर बदखशां का शासन हुमायूं, मीर फख अली, हिंदाल तथा मिर्जा सुलेमान को प्रदान किया गया। कामरान को काबुल, कंधार एवं मुल्तान का प्रशासन दिया गया। मीर यूसुफ अली को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया जिसके नियंत्रण में भीरा, लाहौर, दीपालपुर, सियालकोट, सरहिंद तथा हिसार फिरोजा सम्मिलित थे। हिसार फिरोजा से लेकर बलिया तक के प्रदेश तथा बयाना, चंदेरी एवं ग्वालियर तक के प्रदेशों में बाबर ने एक नवीन शासन व्यवस्था कार्यान्वित की। इस प्रकार बाबर का साम्राज्य बदखशां से बिहार तक फैला था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के शासनांतर्गत था। ठीक है, तो जो आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र था उस समय किसके? राजपूत शासकों के शासनांतर्गत था। ठीक है, और बाकी कुछ जो क्षेत्र इसमें दिया गया है, काबुल, पंजाब, काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, ये सब था बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है तो वो थे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। ठीक है, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है तो वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। बाल्यावस्था में ही पिता का साया छीन जाने के बावजूद बाबर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस एवं धैर्य का ही प्रतिफल था कि उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसने अपने पुत्र हुमायूं को सलाह दी थी कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है, किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। परिश्रम, हीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो धैर्य और संकल्प से किससे? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से शिक्षा मिलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो मेवाड़ का उल्लेख किया है बाबर ने अपने बाबरनामा में। ठीक है, विजयनगर और मेवाड़ का। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो मेवाड़ था और विजयनगर का भी उल्लेख किया था। तो यहाँ विजयनगर नहीं है तो मेवाड़ हो जाएगा, सी आंसर। बाबर ने अपने आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है उनमें एक विजयनगर तथा दूसरा मेवाड़ था। ठीक है, बाबर लिखता है कि जब हम लोग काबुल में ही थे तो राणा सांगा मेवाड़ का शासक ने उपस्थित होकर उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की थी और यह निश्चय किया था कि सम्मानित बादशाह इस ओर से दिल्ली के समीप पहुंच जाए तो मैं राणा सांगा इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। तुर्की भाषा में
बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। अकबर ने अब्दुर रहीम खानेखाना द्वारा बाबरनामा का फारसी में रूपांतरण करवाया। इसके अतिरिक्त बाबर द्वारा पद्य रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया, जो तुर्की पद में श्रेष्ठ स्थान रखता है। पद्य में उसने एक नवीन शैली में मुबैयान लिखा जो मुस्लिम कानून के पुस्तक हैं। बाबर की एक रचना रिसाल ए उसज खत ए बाबरी थी, जिसकी शैली नवीन मानी गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे डिटेल्स को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा, तो ये सही है। तुर्की मुगल बादशाह की राजभाषा थी। नहीं, राजभाषा तो फारसी होगी ना, तुर्की राजभाषा नहीं थी इसकी। ठीक है, तुर्की मुगल बादशाह की दरबार की राजभाषा थी, ये गलत है। तो ए आंसर सही होगा, कारण गलत है, तो सी आंसर हो जाएगा। ए सही परंतु आर गलत। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहांगीर मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। ठीक है, राजभाषा क्या थी बाबर की मुगलों की, तो वो था मुगल दरबार की राजभाषा फारसी थी, तुर्की नहीं थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो पता है आप लोग को, तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुजुके बाबरी जो थी वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, बाबर द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तुजुके बाबरी या बाबरनामा। ठीक है, तुजुके बाबरी बाबर ने ही लिखा था तुर्की भाषा में, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो मीर बाकी ने किया था, डी आंसर हो जाएगा। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो मीर बाकी ने किया था, डी आंसर होगा। ऐसी मान्यता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेना नायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। ठीक है, ऐसी मान्यता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेना नायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने ग्रुप में, फ्रेंड सर्किल में इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और प्ले लिस्ट में सारे मॉडर्न के भी वीडियो आए हुए हैं, एंशिएंट के भी आए हुए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के भी काफ़ी वीडियो आए हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।